हेलो बच्चा लोग, क्या हाल चाल? बढ़िया। चलो आज शुरू करते हैं हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का लास्ट टॉपिक जिसे कहते हैं हीटिंग इफेक्ट। ठीक है बच्चों, अगर आप लोगों ने इससे पहले 4 वीडियो मैंने दे रखा है, यूट्यूब पे अपलोड कर रखा है, नहीं देखा है तो जरूर देख लीजिए। तो उसको देखने के बाद जो है ये टॉपिक जो है आपको बेहतर समझ में आएगा। ठीक है बच्चों, तो आज देखो हम लोग जो है इलेक्ट्रिसिटी का जो है या करंट का जो है ये क्या क्या इफेक्ट होते हैं इसके बारे में पहले हम लोग आउटलाइन ले लेते हैं। देखो बच्चों, करंट का जो है हम तीन इफेक्ट होते हैं मेनली पढ़ते हैं हम लोग। पहला पढ़ते हैं हम लोग हीटिंग इफेक्ट, दूसरा पढ़ते हैं हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट, एंड तीसरा पढ़ते हैं हम लोग केमिकल इफेक्ट। तो मेनली जो है करंट का जो है 3 इफेक्ट होता है। पहला हीटिंग इफेक्ट, दूसरा मैग्नेटिक इफेक्ट एंड तीसरा होता है केमिकल इफेक्ट। तो इस टॉपिक आज के वीडियो में जो है, आज के लेक्चर में जो है हम लोग हीटिंग इफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, मैग्नेटिक इफेक्ट जो है हमारा जो अगला चैप्टर है मैग्नेटिज्म, उसमें हम लोग पढ़ेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट। और केमिकल इफेक्ट जो है हम लोग केमिस्ट्री में हायर क्लासेस में 11th-12th में पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा 3 इफेक्ट था। तो हम लोग पहले पढ़ने जा रहे हैं हीटिंग इफेक्ट। तो बच्चों ये क्या होता है, तो देखते हैं हम लोग कि हर वायर में जो है कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है, लेकिन कुछ वायर में जिसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, जैसे नाइक्रोम वायर, उसमें अगर करंट हम पास कराते हैं तो ये चीज़ जो है हॉट हो जाता है। नाइक्रोम वायर जो है हॉट हो जाता है, इसे कहते हैं हम लोग हीटिंग इफेक्ट। देखो बच्चों ये डेफिनेशन लिख दिया हमने। व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड थ्रू ए हाई रेजिस्टेंस वायर, हाई रेजिस्टेंस वायर मतलब जैसे नाइक्रोम वायर है, लाइक नाइक्रोम वायर, तो रेजिस्टेंस वायर बिकम्स वेरी हॉट। तो ये नाइक्रोम वायर जो है वो काफी हॉट हो जाएंगे, एंड दिस इफेक्ट इज कॉल्ड द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। ठीक है बच्चों, इसमें क्या होता है हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होता है हीट एनर्जी में, हीट एनर्जी में हमारा कन्वर्ट होता है। ठीक है बच्चों, तो हमें निकालना है अभी सीखना है हमें कि कितना हीट प्रोड्यूस होगा। हीट तो गर्म तो हो गया, कितना हीट प्रोड्यूस होगा। तो इसके लिए जो है हम लोग जो पता करते हैं कि हीट प्रोड्यूस कितना होगा जब उसमें करंट कुछ फ्लो कर रहा हो, रेजिस्टेंस कुछ हो, टाइम कुछ हो, तो हमको हीट प्रोड्यूस हमें निकालना है। तो देखो बच्चों, हम लोग जो है देखेंगे कि करंट को आखिर वर्क डन कितना करना पड़ रहा है। तो वर्क डन जो है, देखो हमारा वर्क डन निकालना है हमको। ये होता है बच्चों चार्ज इनटू वोल्टेज। ये हमने जो है वोल्टेज का जो पोटेंशियल डिफरेंस का जो फॉर्मूला सीखा था हमने, V इक्वल टू W/Q, उसी से हमारा निकालेंगे हम। देखो वर्क डन इक्वल टू चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये हमारा हो गया चार्ज और ये हो गया हमारा पोटेंशियल डिफरेंस, को हम लोग जो है वोल्टेज को जो है V से डिनोट करते हैं। ठीक है बच्चों, तो हम लोग जो पढ़ चुके हैं करंट का फॉर्मूला पढ़ चुके हैं हम लोग। I इक्वल टू होता है Q/T। ठीक है बच्चों, तो इससे हमारा Q कितना हो जाएगा, हमारा I इंटू T। तो हमने जो है Q लिख दिया हमने I इंटू T, और V जो है हमने डेफिनेशन ऑफ करंट से सीखा है हमने। ये हमने सीखा था पोटेंशियल डिफरेंस के डेफिनेशन से। पोटेंशियल डिफरेंस का जो डेफिनेशन जो पढ़ाया था हमने, वहां पे सिखाया था V इक्वल टू W/Q। वहां से हमने जो है वर्क डन का फॉर्मूला निकाला Q इंटू V, और जो है करंट का होता है चार्ज अपॉन टाइम, तो Q हो गया तुम्हारा I इंटू T, हमने पुट कर दिया। अब देखो ओम्स लॉ से आपने पढ़ा है, आपने क्या पढ़ा है हमने, V इक्वल टू IR। ठीक बच्चों, V इक्वल टू IR पढ़ा है हमने। तो V की वैल्यू पुट कर दे हम लोग I इंटू R। ठीक बच्चों, इसको सॉल्व करो हम लोग। W इक्वल टू I स्क्वायर R इंटू T।
ठीक है बच्चों, ये हमारा फॉर्मूला हो गया वर्क डन का। कब हो गया बच्चों? जब चार्ज फ्लो किया अगेंस्ट पोटेंशियल डिफरेंस, तो हमारा वर्क डन कितना हुआ ये पहले दिया हुआ था, हमने जो है नया फॉर्मूला डिराइव कर लिया। इस फॉर्मूला को बच्चों हम लोग जो है इसमें हमने देखा कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है हीट एनर्जी में कन्वर्ट होता है। तो जो ये वर्क डन हमारा था, इलेक्ट्रिकल वर्क एनर्जी जो है, इलेक्ट्रिकल वर्क एनर्जी, यही हमारा जो है हीट प्रोड्यूस में जो है कन्वर्ट हो रहा था, यही हमारा जो है हीट प्रोड्यूस्ड में कन्वर्ट हो रहा था। तो हम लोग जो है वर्क डन को जो है लिख सकते हैं हम लोग H के इक्वल में, मतलब यहाँ पे हो गया ना W इक्वल टू H, तो हम लोग जो है W इक्वल टू जो है H लिख सकते हैं। इसका फॉर्मूला हो जाएगा I स्क्वायर इंटू R इंटू T। तो ये हमारा हो गया, इसी को हम लोग कहते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। ठीक बच्चों, तो हमें जब पूछा जाता है एग्जाम में कि जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या है, तो हमें बच्चों यही लिखना है। ठीक है बच्चों, अब हम लोग जो है इसकी बात करते हैं। ये जो फॉर्मूला हमारा है H इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर टी, इसका बच्चों मतलब क्या है? कॉपी कर लिया ना, पॉज करके कॉपी कर लिया करो। तो बच्चों इसको मिटा रहा हूं मैं। अब देखो बच्चों, हम लोग देखो क्या हमने सीखा है, H इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी। तो मतलब क्या बच्चों हुआ कि हीट प्रोड्यूस जो है, हीट प्रोड्यूस्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, पहला हमारा है स्क्वायर ऑफ करंट, स्क्वायर ऑफ करंट, मतलब ये हमारा आई स्क्वायर का प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो इसको हम लिख सकते हैं। दूसरा बच्चों हमारा है रेजिस्टेंस ऑफ द वायर, रेजिस्टेंस ऑफ वायर। ठीक है बच्चों, एंड थर्ड पॉइंट है टाइम टी फॉर विच जो है करंट इज पास्ड। तो ये तीन हमने जो है इससे हमें मतलब पता लगा। देखो पहला हमने सीखा है H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट का स्क्वायर। बच्चों इसका मतलब क्या होता है? अगर मैं पूछूं आपसे कि करंट को अगर हम डबल कर दें तो हीट प्रोड्यूस कितना हो जाएगा? यू आर राइट बच्चों, 4 टाइम्स हो जाएगा। कैसे? देखो I को अगर हम 2I कर दें, अगर हम डबल कर दें इसको हम, तो बच्चों क्या हो जाएगा हमारा? ये 4I स्क्वायर हो जाएगा। तो H को I को अगर हमने डबल किया तो हीट प्रोड्यूस जो है हमारा 4 टाइम्स हो गया, 4 टाइम्स इंटू आई स्क्वायर, H इक्वल टू 4 इंटू आई स्क्वायर। तो देखो पहले से हमारा जो है 4 टाइम्स हो गया। सिमिलरली जो है अगर करंट को जो है अगर हम हाफ कर दे हम, तो बच्चों फिर क्या हो जाएगा बताओ? ये हमारा हो जाएगा 1/4 आई स्क्वायर, मतलब पहले से हीट प्रोड्यूस जो है हमारा 1/4 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट था। दूसरा पॉइंट देखते हैं हम। दूसरा क्या है बच्चों? H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। तो H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, मतलब अगर किसी वायर में रेजिस्टेंस को हम बढ़ाएंगे तो हीट प्रोड्यूस भी बढ़ जाएगा, अगर घटाएंगे तो ये हीट प्रोड्यूस भी घट जाएगा। अगर इसको रेजिस्टेंस को अगर हम डबल करें हम, तो हीट प्रोड्यूस भी जो है 2H हो जाएगा। अगर इसको हम हाफ करें हम, तो ये हमारा भी हाफ हो जाएगा, हीट प्रोड्यूस जो है हमारा हाफ हो जाएगा। मतलब जिस वायर में रेजिस्टेंस ज्यादा होएगा उसमें हीट प्रोड्यूस जो है ज्यादा होता है। जैसे नाइक्रोम वायर में जो है रेजिस्टेंस ज्यादा है तो उसमें जो है हीट प्रोड्यूस जो है ज्यादा होता है। ठीक है बच्चों, एंड थर्ड पार्ट हमारा है H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम, मतलब टाइम को अगर हम बढ़ाएंगे तो हीट प्रोड्यूस जो है ज्यादा होता है। हम लोग देखते हैं बच्चों घर में अगर हीटर चला रहे हैं तो 1 घंटे में जितना घर गर्म करता है, हमारा कमरा गर्म होता है, अगर 2 घंटे अगर हम चलाएं इसको तो और अधिक गर्म हो जाता है, डबल गर्म हो जाता है। तो मतलब टाइम बढ़ाने से जो है हमारा हीट प्रोड्यूस जो है वो डबल हो जाता है।
ठीक है बच्चों। अब देखो सारे जो जिस अप्लायंस में हम करंट पास करते हैं, सारे अप्लायंस जो है इक्वली गर्म नहीं होता है। जैसे फैन चलता है, फैन में जब करंट पास होता है तो उसका मेन काम होता है घुमाना, लेकिन थोड़ा बहुत जो है जब हम देखते हैं थोड़ी देर चलने के बाद जो है कुछ ना कुछ ये गर्म भी होता है, तो मेन काम उसका होता है घुमाना, लेकिन उसमें जो साइड इफेक्ट इसका ये है कि ये हीटिंग इफेक्ट भी करता है। लेकिन जो है जैसे नाइक्रोम वायर हमने यूज किया, आपने हीटर में यूज करते हैं नाइक्रोम वायर, गीजर में करते हैं, ठीक है, इन सब में जो करते हैं तो उसमें क्या होता है कि नाइक्रोम वायर होने की वजह से इसका मेन इफेक्ट जो है वो हीटिंग इफेक्ट होता है। तो हीटिंग इफेक्ट के बारे में हमने जो है ये सारा पढ़ लिया है। इसको बच्चों आप लोग जो है कॉपी करो और इसके बाद जो है हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स इसके जो है सॉल्व करते हैं। ठीक है बच्चों। अब बच्चों हम लोग जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग के ऊपर में जो है कुछ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं। देखो बच्चों क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 250 वोल्ट्स इज अप्लाइड अक्रॉस ए रेजिस्टेंस ऑफ 500 ohms इन एन इलेक्ट्रिक आयरन। ठीक है बच्चों, तो इसमें देखना होता है पहले गिवन लिखो क्या क्या गिवन है। देखो बच्चों क्या क्या दिया हुआ है, गिवन क्या क्या दिया हुआ है हमें, 250 वोल्ट दिया हुआ है, तो V दिया हुआ है हमारा 250 वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है 250 वोल्ट, और क्या दिया हुआ बच्चों, रेजिस्टेंस दिया हुआ है, रेजिस्टेंस दिया हुआ है हमें R दिया हुआ है 500 ओम। ठीक है बच्चों। अब हमें जो है निकालना क्या क्या बच्चों है, कैलकुलेट करंट, तो हमें फाइंड करना है, करंट करना है, करंट निकालना है और हीट प्रोड्यूस्ड निकालना है और हीट भी निकालना है। ठीक है बच्चों, तो सिंपल सा है, हमें देखो V दिया हुआ है, R दिया हुआ है, हमें करंट दिया हुआ है, तो बच्चों कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग, यस बच्चों ओम्स लॉ लगाएंगे। ओम्स लॉ बच्चों क्या कहता है, ओम्स लॉ के हिसाब से फॉर्मूला होता है हमारा V इक्वल टू I इंटू आर। ठीक है बच्चों, तो हमें V दिया हुआ है, R दिया हुआ है, तो हम I निकाल सकते हैं, तो I इक्वल टू हो जाएगा V अपॉन R। तो बच्चों V कितना दिया हुआ है, 250 वोल्ट दिया हुआ है, 250 वोल्ट दिया हुआ है, अपॉन R कितना दिया हुआ है 500 ओम्स। ठीक है बच्चों, काटो इसको, ये हो गया हमारा 1/2, और वोल्टेज बाय ओम्स का फॉर्मूला क्या यूनिट होता है बच्चों, हम लोग नया यूनिट होता है एम्पियर, एम्पियर। ठीक है बच्चों, यह हो गया 0.5 एम्पियर, तो ये हमारा आ गया करंट आ गया। अब देखो बच्चों हमें निकालना है हीट प्रोड्यूस्ड निकालना है, तो हीट प्रोड्यूस्ड का हमने फॉर्मूला सीखा है अभी, I² इंटू R इंटू T। ठीक है बच्चों, देखो हमारा जो है I निकल गया यहाँ पे 0.5 या 1/2 कुछ भी लगा लो, 1/2 का स्क्वायर कर देंगे हम। रेजिस्टेंस हमें दिया हुआ है 500 ओम। ठीक है बच्चों, 500, और टाइम कितना दिया है बच्चों, 10 सेकेंड। देखो टाइम दिया हुआ है, टाइम भी यहां लिख लो, टाइम इज 10 सेकेंड। तो यहां पे हम जो है 10 सेकेंड हमने किया हमने। अब देखो बच्चों सॉल्व करो इसको, 1/4 इंटू 500 इंटू 10, काटो इसको, 5 हो गया, 2 से काटो 250 हो गया, तो कितना हो गया बच्चों 1250 हीट निकल गया। और हीट का बच्चों यूनिट क्या होता है, जूल्स। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हम लोग न्यूमेरिकल जो करते हैं, क्या दिया हुआ है पहले लिखो और क्या निकालना है, इसको हम आराम से जो है फॉर्मूला लगा के निकाल सकते हैं। अब बच्चों कुछ और सवाल करते हैं। अब बच्चों हम लोग एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन लेते हैं, ये हमारा एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन हमारा है कैलकुलेट द हीट प्रोड्यूस्ड व्हेन 96,000 कूलम्स ऑफ चार्जेस इज ट्रांसफर्ड इन 1 आवर। ठीक है बच्चों, थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 50 वोल्ट। ठीक है, जब चार्ज हमारा इसमें क्या क्या गिवन बच्चों, चार्ज दिया हुआ है 96,000 कूलम्ब, और क्या दिया बच्चों, टाइम दिया हुआ है हमें 1 आवर दिया हुआ है, एंड थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 50 वोल्ट। तो पोटेंशियल डिफरेंस जो है, पोटेंशियल
डिफरेंस ये दिया हुआ है 50 वोल्ट। हमें बच्चों क्या निकालना है? हीट प्रोड्यूस्ड निकालना है, हीट प्रोड्यूस्ड निकालना है। तो बच्चों हीट प्रोड्यूस्ड का फॉर्मूला क्या होता है? I स्क्वायर इंटू आर इंटू टी। ठीक है बच्चों, तो क्या हमें I स्क्वायर इंटू आर इंटू टी अगर मिला होगा, दिया है क्वेश्चन में, तो हम इसको डायरेक्टली हम सॉल्व कर सकते हैं यहां से। बट देखो बच्चों, हमें जो है करंट क्या दिया हुआ है? करंट हमें नहीं दिया हुआ है। क्या रेजिस्टेंस दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ है। तो देखो बच्चों, हम लोग कैसे निकालेंगे इसको? हम तो चार्ज दिया हुआ है हमें, तो चार्ज के लिए हम लोग जो है पहले हम लोग करंट का निकाल, I इक्वल टू होता है Q अपॉन टी। ठीक है बच्चों, तो चार्ज हमें दिया हुआ है, टाइम भी हमें पता है, तो इससे जो है हम लोग जो है करंट हम लोग निकाल सकते हैं। देखो बच्चों, चार्ज कितना दिया हुआ है? 96,000 अपॉन टाइम कितना दिया हुआ है? 1 आवर। आवर को जो है हम लोग 1 घंटे में जो है 60 मिनट होता है, तो 60 मिनट में देखो 60 इंटू 60 सेकेंड्स में इसको कन्वर्ट कर लिया हमने। ठीक है बच्चों, इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। हमने लिखा हुआ यहाँ पे 26.67 जो है एम्पियर, करंट का यूनिट होता है एम्पियर। तो ये हमने जो है इसको सॉल्व करके लिख सकते हैं। फिर बच्चों हमें रेजिस्टेंस की जरूरत है। रेजिस्टेंस हमारा सॉल्व नहीं दिया हुआ है। देखो अब ओम्स लॉ से जो है, बाय ओम्स लॉ हमें पता है V इक्वल टू आई आर। ठीक है बच्चों, इससे हमें जो है R निकाल लेंगे हम। R इक्वल टू हो गया V अपॉन I। तो V कितना दिया हुआ है हमें? 50 वोल्ट दिया हुआ है, तो 50 वोल्ट लिख देंगे हम, अपॉन करंट कितना दिया हुआ है? हमने निकाला है अपने करंट को अभी 26.67। बच्चों इसको सॉल्व करो, ये हमारा आएगा 1.87 ओम। 1.87 ओम रेजिस्टेंस का यूनिट होता है ओम। ठीक है बच्चों, अब देखो हमें सवाल में जो चाहिए था, करंट चाहिए था, करंट आ गया हमारा, करंट आ गया। रेजिस्टेंस चाहिए था, रेजिस्टेंस भी आ गया। पुट करते हैं बच्चों, I स्क्वायर, I मतलब 26.67 का होल स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस हमारा आ गया 1.87 और टाइम दिया हुआ है हमारा 1 आवर। ठीक है बच्चों, 60 इंटू 60 सेकेंड के लिए। तो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, तो हमारा आता है 4788,400 जूल्स। ठीक है बच्चों, इसको कैलकुलेट कर लेना है। इसको ये आंसर आएगा, हमने लिख रखा है। अब देखो इसका जो है सॉल्व करते हैं, इसको किलो जूल्स बनाते हैं। तो इसको 1000 से अगर डिवाइड करें, अगर हम 4788,400 को अगर हम 1000 से डिवाइड कर दें हम, तो ये हमारा जाएगा किलो जूल्स में आ जाएगा। देखो 0 कट गया, ये हमारा हो गया 4788.4 किलो जूल्स। ठीक है बच्चों, बस इसमें थोड़ा कैलकुलेशन मुश्किल था, भाई क्वेश्चन में कुछ खास मुश्किल नहीं था। थोड़ा सा हमने दिमाग लगाया, हमें क्या दिया हुआ है, उससे हम क्या क्या निकाल सकते हैं। देखो बच्चों, हम लोग यहाँ पर करंट नहीं दिया हुआ था, लेकिन चार्ज दिया हुआ था, तो चार्ज से हमने जो है करंट निकाल लिया। फिर हमें देखो पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ था, लेकिन रेजिस्टेंस नहीं दिया हुआ था, तो उसको हमने जो है ओम्स लॉ से निकाल दिया। फिर हमने दोनों को डायरेक्टली पुट कर दिया फॉर्मूला में, तो इसको ये सॉल्व कर लिया हमने। ठीक है बच्चों, कॉपी करो इसको। अब बच्चों हम लोग फिर से जो है एनसीईआरटी का बहुत अच्छा सवाल लेते हैं। ये भी हमारा एनसीईआरटी का है। ठीक है बच्चों, सवाल को ढंग से पढ़ो, फिर समझते हैं फिर कैसे करते हैं। देखो, 2 कंडक्टिंग वायर्स ऑफ द सेम लेंथ एंड इक्वल डायमीटर आर फर्स्ट। तो हमने 2 कंडक्टिंग वायर लिया, दोनों का जो है लेंथ हमने सेम लिया, दोनों का जो है डायमीटर भी हमने सेम लिया, और उनको जो है फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज एंड देन इन पैरेलल। फिर इसको जो है हमने जो है सीरीज में हमने कनेक्ट किया, फिर एक बार जो है हमने पैरेलल में कनेक्ट किया। तो एक बार हमने किया सीरीज में और दूसरी बार हमने किया है पैरेलल में। फिर देखो क्या होता है, इन सर्किट अक्रॉस द सेम पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस हमारा सेम है। व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ द हीट प्रोड्यूस्ड इन द सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो सीरीज वाले में और पैरेलल वाले में, दोनों में जो है हमारा जो है जो हीट प्रोड्यूस होगा वो डिफरेंट होगा। तो
उन दोनों का जो है हमें रेशियो निकालना है। ठीक है बच्चों, ये सवाल समझ में आ गया। अब देखो हमने जो है दो रेजिस्टेंस हमारा है, दोनों का रेजिस्टेंस हमारा मान लो तो सेम है, तो लेट द रेजिस्टेंस, लेट द ईच रेजिस्टेंस इज एक्स। ठीक है बच्चों, तो हमने सीरीज में पढ़ा था हमने, सीरीज में होता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है वो सम ऑफ द रेजिस्टेंस होता है, पढ़ा है ना बच्चों। तो देखो इसमें क्या हमारा हो गया, R1 भी हमारा x हो गया और R2 भी जो है x हो गया, तो कितना हो गया बच्चों, 2x हो गया। तो R हमारा हो गया 2x। अब देखो बच्चों इनमें जो है हमें जो है I कितना होगा, R निकल गया हमारा। अब जो है हमें निकालना है बच्चों कि जो है I कितना होगा। I का फॉर्मूला होता है बच्चों V/R। ये हमने ओम्स लॉ सीखा था ना, हमने ओम्स लॉ से सीखा था V=IR, तो I इक्वल टू हो गया V/R। तो हमने देखो क्या होता है V/ जो है R हमने कितना ले सकते हैं, अब 2x ले सकते हैं, हम 2x ले लिया हमने। ठीक है, अब देखो हमने जो है फॉर्मूला लगाते हैं हीट प्रोड्यूस्ड का H=I² × R × T। ठीक है बच्चों, तो I कितना हो गया हमारा, I हमारा हो गया V/2x का होल स्क्वायर इंटू R कितना बच्चों हमारा, R कितना है 2x है, R 2x हो गया और टाइम हुआ T लिख देते हैं। ठीक है बच्चों, ये हमने कर दिया। अब देखो दूसरा पार्ट हमने करते हैं इन पैरेलल। ये हमने किया है इन सीरीज। इन सीरीज जब कॉम्बिनेशन किया है तो हमने हीट प्रोड्यूस हमने निकाल लिया। अब करते हैं इन पैरेलल। इन पैरेलल देखो कैसे होता है। तो जो पैरेलल में क्या होता है, रेजिस्टेंस को हमने x ही मान लिया है, तो 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 होता है बच्चों। ठीक है, तो सॉल्व इसको जो है हमने R1 R2 को हमने x ले लिया है, तो क्या होगा बच्चों हमारा 1 प्लस 1/x, तो R तुम्हारा हो गया x/2। ठीक है बच्चों, R तुम्हारा हो गया कंबाइंड में x/2। तो देखो इसमें जो है हम करंट निकालेंगे। अब हम करंट होता है हमारा, क्या होता है बच्चों V/R, तो V/R, तो हमारा V दिया हुआ है, V को V रखो और R तुम्हारा दिया हुआ है x/2, तो x नीचे 2 ऊपर। ठीक है बच्चों, ये समझ में आ गया। R इक्वल टू है x/2, तो x नीचे 2 ऊपर। अब देखो हमारा जो है फॉर्मूला लगाते हैं H का I² × R × T। तो देखो बच्चों I कितना दिया हुआ है हमारा, I दिया हुआ है 2 × V, 2V/x का होल स्क्वायर इंटू R हमारा हो गया x/2। ठीक है बच्चों, इंटू हमारा हो गया T। तो इस H को जो हमने ले लेते हैं H1 कर दो, इसको कर दो H2, एक सीरीज में एक पैरेलल में। अब इन दोनों का रेशियो निकाल लेते हैं बच्चों, तो H1/H2। ठीक है बच्चों, तो ये क्या दिया हुआ हमारा V का स्क्वायर है, तो लिख दो इसको V × V अपॉन 2x का स्क्वायर है, मतलब अपॉन 2x × 2x, ऊपर में है फिर 2x × 2x × T। ठीक है बच्चों, अब देखो H2, देखो H2 क्या है हमारा 2V² x, 2V/x का स्क्वायर, तो इंटू हो गया यहाँ पर 2V × 2V, 2 बार आ जाएगा, x² भी ऊपर आ जाएगा, तुम्हारा 2 बार आएंगे x × x। ठीक है, फिर x/2 है, तो x नीचे लिखा 2 और 2 ऊपर चला गया ये, फिर इंटू T। ठीक है बच्चों, पुट कर देंगे इस तरह से हम। अब इसको बच्चों सॉल्व करते हैं। देखो T से T कट गया हमारा, कट गया। अब देखो 2 से जो है एक 2 काट दो, V कितने 2 V है, तो एक V यहां पे है, एक V यहां पे है, कट गया ये। x 2x काट दो सीधा, एक 2x से एक 2x काट दो। ठीक है, x से एक ये x कट गया, ये x से ये x कट गया। देखो बच्चों यहाँ पे 2 2 एक 2 ये बचा हुआ है
एक 2 ये बचा हुआ है, एक 2 ये बचा हुआ है, तो नीचे हमारा 4 आ गया, ऊपर हमारा 1 आ गया, 1/4। ठीक है बच्चों, तो जो है H1 और H/H2 या H1:H2 इक्वल टू होता है 1:4। ये हमारा जो है आंसर आ जाएगा बच्चों। इस सवाल में जो है एक बार हमने सीरीज में हीट प्रोड्यूस निकाला, एक बार हमने जो है पैरेलल में निकाला। उन दोनों को जो रेशियो आराम से पुट करो, ये कट कुट के जो है हमारा 1:4 आ जाएगा। दिस इज द आंसर बच्चों। ठीक है, अब बच्चों हम लोग एप्लीकेशंस ऑफ द इफेक्ट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के हीटिंग इफेक्ट का जो है क्या क्या एप्लीकेशंस हैं इसके बारे में पढ़ेंगे बच्चों। ठीक है, देखो पहला हमारा एप्लीकेशन है द हीटिंग इफेक्ट ऑफ द करंट इज यूटिलाइज्ड इन द इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस सच एज इलेक्ट्रिक आयरन, इलेक्ट्रिक केटल, इलेक्ट्रिक टोस्टर, रूम हीटर्स एंड गीजर्स। हम लोग सारे अपने अपने घरों में यूज करते हैं, गीजर यूज करते हैं, हीटर यूज करते हैं। उन सब में जो है जो हीटिंग इफेक्ट होता है इसी का हमने एप्लीकेशन कर रहे हैं। तो देखो बच्चों, जो जितने भी हीटर लगे होते हैं उस हीटर में जो है हम लोग नाइक्रोम यूज करते हैं। नाइक्रोम वायर जो है, नाइक्रोम वायर हम यूज करते हैं। ठीक है, इस नाइक्रोम वायर का जो है रेजिस्टेंस जो है काफी ज्यादा होता है, इस वजह से जो है इसका जो है ये हॉट हो जाता है, काफी रेड हॉट होता है। ये क्या होता है बच्चों, रेड हॉट होता है और हमें जो है पानी गर्म करता है या कमरा गर्म हो जाता है या इलेक्ट्रिक टोस्टर में काम आते हैं, तो ये सारा काम। लेकिन बच्चों देखो, जिस वायर से हमने जो है इसको लगाया हुआ है, वायर हमारा गर्म नहीं होता। जो कॉपर वायर हमने लगाया हुआ था वो गर्म नहीं होता है, बिकॉज जो कॉपर वायर में जो रेजिस्टेंस काफ़ी कम होते हैं, दैट्स वाई जो है वो जो गर्म नहीं होता है। लेकिन नाइक्रोम वायर होने की वजह से उसमें रेजिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा होता है, इसलिए काफ़ी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता है। ठीक है बच्चों, दूसरा हमारा है हीटिंग इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट इज यूटिलाइज इन इलेक्ट्रिक बल्ब। तो बच्चों हम लोग कुछ दिन पहले तक जो है ये जो बल्ब यूज कर रहे थे हम लोग, ठीक है बच्चों, ये जो बल्ब यूज कर रहे थे उसमें एक फिलामेंट लगा होता था। ये फिलामेंट जो है वो होता है टंगस्टन का बना हुआ है, टंगस्टन का बना होता था हमारा ये फिलामेंट। इसका जो है, इसमें जो है आपका व्हाइट लाइट बनता है। जब इसमें हम व्हाइट लाइट, जब इसमें हम पास करते हैं, करंट पास करते हैं, तो ये व्हाइट लाइट व्हाइट हॉट होता है। पहले बात तो ये होता है व्हाइट हॉट होता है। ये हमारा था रेड हॉट, लेकिन इसमें होता है व्हाइट हॉट। इसकी वजह से जो है हमें रोशनी मिलती है। तो मेन ये गर्म करता है, लेकिन जो है इसमें जो है गर्मी से जो है हमारा लाइट में कन्वर्ट होता है। देखो बच्चों, नाइक्रोम का जो है ये जो हीट बनता है हमारा अराउंड जो है 900 डिग्री सेल्सियस बनता है जब हम हीटर यूज करते हैं। लेकिन इस टंगस्टन का जो है काफी ज्यादा होता है। ठीक है, 3300 के आसपास जो है 3380 डिग्री सेल्सियस, ये हमारा जो है इतना इसका जो है मेल्टिंग पॉइंट होता है। तो क्योंकि इसीलिए जो है वो बहुत देर तक जो है इसको हम मेल्ट नहीं होता है, इसको यूज करते हैं हम लोग बच्चों। ठीक है, इसमें जो है देखो, इसमें अंदर जो है गैस अगर हम ऑक्सीजन डाल दें या एयर डाल दें तो ये बर्न हो जाएगा। दैट्स वाई इसके अंदर गैस जो होता है या तो आर्गन होता है या नाइट्रोजन होते हैं। बिकॉज ऐसा बच्चों, ये दोनों गैस क्यों यूज करते हैं, क्योंकि दोनों गैस जो है अनरिएक्टिव होता है। ये दोनों गैस जो है रिएक्ट नहीं करते हैं, इसलिए जो बल्ब की जो है लंबी लाइफ होती है। ठीक है बच्चों, अब आते हैं लास्ट पॉइंट पे, द हीटिंग इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट इज यूटिलाइज्ड इन द इलेक्ट्रिक फ्यूज। तो देखो बच्चों, हम लोग घरों में जो है एक फ्यूज यूज होता है हमारा। देखो ये फ्यूज हमारा हो गया, उसमें जो है एक पतला सा जो फिलामेंट लगा होता है। ये बच्चों जो क्या होता है, टीन कोटेड कॉपर वायर होता है। कॉपर वायर होता है। इस टिन कोटेड कॉपर वायर होने की वजह से जो है इसकी हो जाती है लो मेल्टिंग पॉइंट हो जाती है। तो इस वजह से जो है अगर हमारे घरों में जो है थोड़ी भी एक्स्ट्रा अगर करंट आता है तो ये हमारा पिघल जाता है और ये हमारा ब्रेक हो जाता है। ठीक बच्चों,
तो इसलिए जो है हम लोग जो है इसमें यूज करते हैं फ्यूज के रूप में। बच्चों फ्यूज यूज करते क्यों है कि हमारा जो घर में जो वायरिंग होती है, अगर करंट अधिक आ जाए तो वायरिंग फूक सकता है हमारा, या हमारे जो है जो घरों में जो है इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस लगे होते हैं, जैसे टीवी लगा होता है, फ्रिज लगा होता है, एसी लगा होता है, ये सारे चीज़ जो है ख़राब ना हो जाए उस मैक्सिमम लाइट की वजह, करंट की वजह से, इस वजह से जो हम लोग जो है ये फ्यूज लगाते हैं। जो अगर एक्स्ट्रा लाइट आता है, अगर करंट आता है तो जो है ये हमारी लाइट हमें फ्यूज हमारा उड़ जाए और हमारे घर में जो अप्लायंसेस है वो बच जाए। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से जो है हमने जो है इलेक्ट्रिसिटी के सारा टॉपिक जो है हम पढ़ा चुके हैं। तो बच्चों ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा आप लोग कमेंट करें, अच्छा लगा है तो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, और जो अगर बिल्कुल इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें बच्चों। और क्या टॉपिक पढ़ना है आपको अगले वीडियो में आप लोग बच्चों जो कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू बच्चों, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।